नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। अगर वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें, तो स्टॉक एक ट्रैप की तरह वर्क करते हुए हमें ये स्टॉक देखने को मिला। इस स्टॉक से हमने पहले ही बोल दिया था कि जो नए निवेशक है वो इस स्टॉक से दूर रहे। उनको अब इस स्टॉक से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक ने अपना काम कर दिया है। ये जो मतलब क्या है कि वारी रिन्यूएबल एनर्जी ये स्टॉक है, इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेलिंग से बता रहा हूँ कि स्टॉक अभी फिलहाल आप स्टॉक को क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक की जो प्राइस लेवल है 1500 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और आज के दिन 5% का अपर सर्किट है। तो यहाँ पे ये 5% का अपर सर्किट लगा है, तो यहाँ पे ये ट्रैप बना है। अब इस अपर सर्किट को देखकर लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि अब ये स्टॉक वापस 3000 जाएगा या 2000 जाएगा, मतलब कि होगा या 1500 या 1600 रुपये। 1600 रुपये तक भाई दो अपर सर्किट ले सकता है या तीन अपर सर्किट तक इस स्टॉक के अंदर रुक सकते हो। लेकिन आप इस स्टॉक के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हो, तो स्टॉक अभी थोड़ा बहुत ट्रैप के अंदर चल रहा है। और स्टॉक का अगर 5 डेज का चार्ट देखें, तो 5 डेज के अंदर स्टॉक के अंदर -2.75% की गिरावट। अगर 1 मंथ की बात करें, तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक आप क्लियरली देख सकते हो कि 25% तक स्टॉक गिर चुका है। अगर 6 मंथ की बात करें, तो 6 मंथ में जहां पर स्टॉक था 1500 रुपये के प्राइस लेवल पे, वहां पे वापस आ चुका है। जो स्टॉक का प्रॉफिट था 100%, 200%, तो इस प्रॉफिट घट के हमें 61%, मतलब कि 61% का रह चुका है। सो ऑल ओवर हमने मतलब कि इसी लेवल पे बोल दिया था कि आप यहाँ पे या तो लॉस बुक कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपने इस प्राइस पे खरीदा है 1000 रुपये के प्राइस लेवल पे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो, 5 ईयर, 6 ईयर या 7 ईयर के रुक सकते हो। अब यहाँ से स्टॉक अगर भागेगा तो स्टॉक कितना जाएगा, 15,000 रुपये के प्राइस लेवल। लेकिन 15,000 रुपये के प्राइस लेवल तक स्टॉक को जाने के लिए हमें 5 साल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के टाइम के अंदर लोगों के अंदर बिल्कुल भी पेन मतलब कि बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। वो 1 मंथ या मतलब कि 10-15 दिन की गिरावट को क्या समझ लेते हैं कि ये सबसे बड़ी गिरावट है। अब यहाँ से स्टॉक वापस अपर जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से स्टॉक अपर नहीं जाएगा, यहाँ से स्टॉक अपर जाएगा, लेकिन कम से कम 5 ईयर तक का स्टॉक को आपको वेट देना पड़ेगा। आप अब क्या है कि अब आपको मार्केट सिखा रहा है। आप पिछले सारे स्टॉक देख लीजिए, कोई भी सारा स्टॉक देख लीजिए। जब मतलब कि जो अब रेलवे सेक्टर के स्टॉक निकाल के देख लीजिए, रेलवे सेक्टर के स्टॉक आप सारे देख लीजिए कि ये स्टॉक मतलब कि अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने साल तक वेट लगाया, कितने साल तक का टाइम देना पड़ा। सो ऑल ओवर यही बात है, अगर कोई अच्छा स्टॉक है फंडामेंटल के तौर पे, तो उस स्टॉक को आपको समय देना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अभी फिलहाल खरीद ले कि मैं 1 मंथ या 1 ईयर के अंदर इस स्टॉक के अंदर पैसा कम बना लूंगा, तो आप इस स्टॉक से दूर रहें, स्पष्ट बनाएं। और अगर स्टॉक का 1 ईयर की बात करें, तो 1 ईयर के अंदर अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, 458% अभी भी स्टॉक के अंदर चल रहा है। और 5 ईयर की बात करें, तो 5 ईयर में आप क्लियरली स्टॉक देख सकते हो, रिटर्न 50,000% का स्टॉक ने रिटर्न दिया है। तो मतलब कि 1 लाख रुपए लगाए होते तो भी आपके 5 करोड़ से ऊपर, मतलब कि बहुत अच्छी इनकम आपकी बन जाती है इस स्टॉक के अंदर। सो ऑल ओवर काफी बेहतर स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक हमें नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल के तौर पे कैसा स्टॉक है। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, जिन्होंने 53,000 तक का परसेंटेज का रिटर्न लिया है, तो उन्होंने वेट कहाँ से किया है, जीरो से लेके स्टॉक एक रेंज के अंदर घुमा है। तो समथिंग आप क्लियर देख सकते हो, 2021, 22, 23, 3 साल तक का स्टॉक में वेट किया, तब जाके स्टॉक में एक अच्छी रैली आई, वो भी 2024 के अंदर। तो ये कभी कभी ऐसे ही होती रहता है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से आप स्टॉक में समझ सकते हो। स्टॉक के फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक जो है वो मतलब जो कंपनी है वो कार्य क्या करती है, कार्य ये करती है कि सोलर पैनल बनाने का कार्य करती है। और स्टॉक के अंदर एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक के अंदर जो
लोग जुड़े हुए, वो जो क्लाइंट्स जुड़े हुए, जो स्टॉक के ग्राहक जुड़े हुए, वो काफी बड़े बड़े ग्राहक जुड़े हुए हैं। अदानी, अंबानी, बिरला, रिलायंस ग्रुप, सरकार भी इस स्टॉक के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब जो सोलर पैनल जितना स्टॉक बनाती है उतना बिक्री करने का कार्य करती है। स्टॉक का मार्केट कैप की बात करें तो 15,648 करोड़ का स्टॉक का अच्छा मार्केट कैप है। स्टॉक का आप करंट प्राइस देखें तो 1500 रुपये, लो आपके लिए देख सकते हो 226 रुपये के प्राइस लेवल से स्टॉक ने 3000 रुपये के प्राइस हाई दिखाए हैं। स्टॉक ने रिटर्न दिए, ऐसी बात नहीं है कि इस स्टॉक ने पैसे नहीं बनाए। जिन्होंने इस स्टॉक को लो लेवल पे खरीदा वो इस स्टॉक में माला माल है। स्टॉक का पी देखा जाए तो 96.4 है। स्टॉक की बुक वैल्यू 22.3 देखने को मिल रही है। स्टॉक का डिविडेंड यार देखा जाए 0.01%। आरओसी देखी जाए तो 103% और आरओई देखी जाए तो 91.5%। काफी हाई देखने को मिली, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर कंपनी के जो सेल्स है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो लगातार ग्रोथ हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन इस क्वार्टर जून के अंदर थोड़ा बहुत हमें डाउन आता हुआ देखने को मिला। थोड़ी बहुत सेल्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली इस जून क्वार्टर रिजल्ट के अंदर। और स्टॉक का जो मतलब कि मेन पॉइंट स्टॉक के गिरने का जो कारण रहा है वो क्या रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक बेहतर कर रहा था। लेकिन जो जून का क्वार्टर रिजल्ट आया है उसके अंदर स्टॉक में हमें डाउन मोमेंटम देखने को मतलब कि 28 करोड़। लेकिन ये देख, हालांकि ये देखा जाए तो क्वार्टर वन रिजल्ट से अगर टकराया जाए तो काफी बेहतर आया है। पिछले 3 क्वार्टर रिजल्ट जो पिछले 3 जून के महीने के अंदर क्वार्टर रिजल्ट आए उनसे तो काफी बेहतर आया है। ये रिजल्ट खराब नहीं मान सकते। जून के नजरे से अगर ये इस रिजल्ट को देखें तो काफी, अगर ईयर ऑन ईयर मतलब कि ये स्टॉक में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर में आप क्लियरली देख सकते हो प्रॉफिट 162 करोड़ हो चुका है। 145, 162 मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट स्टॉक के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हो हूबहू वैसे ही होल्डिंग, प्रमोटर्स की टाइट होल्डिंग है 74.46%। तो प्रमोटर को अपने कंपनी में काफी भरोसा है, तो काफी यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एफआई वालों ने थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआई वालों ने होल्डिंग यहाँ पर घटाई है, और जो पब्लिक के पास है वो भी हमें होल्डिंग थोड़ी बहुत घटती हुई देखने को मिल रही है। सो ऑल ओवर अब हो सकता है कि स्टॉक जो है वो अपने रैली से ही चलेगा। कंपनी जो बेहतर प्रदर्शन करेगी तो कंपनी बेहतर तरीके से चलेगी, तो वही इसी प्रकार स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिलेगा। अब स्टॉक के फंडामेंटल देख लेते हैं, किस तरह का स्टॉक का फंडामेंटल है। अरे फंडामेंटल हमने चेक कर दिया, फंडामेंटल के तौर पे तो काफी स्टॉक बढ़िया है। लेकिन स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट है, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेक्निकल चार्ट होता है। वो हमें पहले ही बता देता है कि स्टॉक किस दिशा में जाएगा और किस दिशा की ओर, जो भी है वो टेक्निकल चार्ट हमें बता देता है। तो टेक्निकल चार्ट की ओर पढ़ते हैं। तो टेक्निकल चार्ट में आप क्लियर देख सकते हैं हमने पहले ही ये सब सपोर्ट लेवल वगैरह बना रखे थे। हमने पहले ही बोल दिया था कि स्टॉक जो है, अगर स्टॉक ने इस 1732 रुपये का लेवल को क्रॉस ओवर दे दिया, अगर 1732 रुपये को जैसे ही स्टॉक ने क्रॉस ओवर दिया वैसे ही स्टॉक के अंदर में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट देखने को मिले। स्टॉक 1500 रुपये के लेवल्स भी स्टॉक आ चुका है, लेकिन स्टॉक ने यहाँ पे एक बिग सपोर्ट लिया है। यहाँ से हमें स्टॉक के अंदर एक बिग सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला है। जो प्राइस लेवल है वो 1274 रुपये का प्राइस लेवल। तो देखना ये होगा कि यहाँ से सपोर्ट जो लिया है वो प्रभाव कितना स्टॉक पे डालता है। क्या यहाँ से अपर सर्किट पे लॉक होके वापस 2200 या 2300 तक जाएगा, या फिर यहाँ से 2-3 अपर सर्किट दिखा के फिर वापस जो 1275 रुपये का लेवल है वही तोड़ेगा, या फिर एक ही रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर स्टॉक, या एक ही रेंज के अंदर स्टॉक चल सकता है। तो आने वाले टाइम में अभी फिलहाल हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते खरीदारी वरीदारी के बारे में। हो सकता है स्टॉक अभी फिलहाल एक रेंज के अंदर घूमे, फिर बाद में स्टॉक अपने लेवल और रेंज को ब्रेकआउट देके एक अच्छा रिटर्न दे। सो थैंक यू गाइज।